नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। प्रवासी राजस्थानी समुदाय को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुंबई में कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी लोगों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में प्रवासी राजस्थान समुदाय की अहम भूमिका साबित हो सकती है। लिहाजा राज्य सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जा सके। हाल ही में मुंबई में आयोजित कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी समुदाय को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि राजस्थान में निवेश से उनका कारोबार तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रदेश की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजस्थान सरकार हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों और देश के विभिन्न राज्यों में IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो कि राज्य सरकार और निवेशकों के मध्य समन्वय का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की विभिन्न यात्राओं के दौरान ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रवासी राजस्थानी अपनी कर्मभूमि के विकास में योगदान देने के साथ ही अपनी माटी से जुड़ाव रखते हुए राजस्थान को संवारने और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पानी, ऊर्जा, रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इसमें 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भागीदारी के साथ ही प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का भी योगदान होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने एक ऐसी ही पहल जल संचय के क्षेत्र में की है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में हमें भामाशाहों और प्रवासी भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके तहत राज्य में लगभग 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। यह अभियान वर्षा जल की एक एक बूंद को सहेजकर न केवल जल उपलब्धता बढ़ाएगा, बल्कि भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मददगार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कई कदम उठाए हैं। वर्षों से लंबित ERCP यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा समझौता कर सरकार ने इसके कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। इसके साथ ही शेखावाटी के लिए महत्वपूर्ण यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाकर हमने हरियाणा के साथ मिलकर टास्क फोर्स गठित कर दी है। पर्यटन के मामले में राजस्थान का कोई मुकाबला नहीं है। विशाल व शानदार किले तो हैं ही, प्रकृति भी राजस्थान पर खासी मेहरबान रही है। ये अनूठी पहचान और मजबूत हो सके, इसके लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बुलाई गई पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक। एक रिपोर्ट। पर्यटन से पहचान तो बनती ही है, इससे रोजगार और तरक्की के नए रास्ते भी खुलते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन से जो छवि बनती है वो अपने आप में अनूठी होती है और राजस्थान इसका जीता जागता प्रमाण है, जहां देश दुनिया के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को देश दुनिया में अव्वल राज्य बनाया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से जुटी है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यटन से संबंधित सभी विकास कार्य तय समय पर पूरे किए जाएं और लंबित कार्यों के लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग को जयपुर में राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उस संग्रहालय में राजस्थान के सभी क्षेत्रों की रियासतकालीन विरासत और बहुरंगी कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाए
ताकि किसी भी क्षेत्र से आने वाला आगंतुक प्रदेश की धरोहर से रूबरू हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शेखावाटी क्षेत्र की पुरानी हवेलियों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि हवेलियों के स्थापत्य को नुकसान न हो और आवश्यकता पड़ने पर जीर्णोद्धार के कार्य भी करवाए जाएं। इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर कॉरिडोर के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने पूछेरी का लौठा के विकास कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश के बाहर स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक युवाओं का कौशल एवं रोजगार प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने राजीविका, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, ब्लॉक प्रिंटिंग के समुचित प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए। विकास हर कीमत पर। जी हां, राजस्थान सरकार इसी ध्येय वाक्य के साथ कार्य कर रही है ताकि राज्य में तरक्की की नई इबारत लिखी जा सके। इसका जीता जागता प्रमाण है हाल ही में बुलाई गई ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। इस बैठक में किन किन मुद्दों पर दिया गया जोर, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्य की तरक्की को रफ्तार देने में ऊर्जा एवं नगरीय विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए राज्य सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं ताकि राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हुए नगरीय विकास को और भी ज्यादा गति प्रदान की जा सके। इसी के मद्देनजर जयपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय आवास, शहरी कार्य एवं विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल हुए और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त परियोजनाओं को केंद्र के साथ समन्वय बनाते हुए समयबद्ध रूप से पूरा करे। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में निर्बाध बिजली देने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में पीएम कुसुम योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके अंतर्गत राज्य में कम समय में ही लगभग 800 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के लिए उत्पादन इकाइयों एवं प्रसारण तंत्रों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से प्रदेश की पीक आवर्स में बिजली की मांग के अनुरूप बिजली के आवंटन में बढ़ोतरी का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके अलावा इस दौरान जयपुर मेट्रो परियोजना, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी सहित विभिन्न योजनाओं की राज्य में प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसमें ऊर्जा एवं नगरीय विकास विभाग की अहम भूमिका है। राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतार रही है, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार ने दूरगामी निर्णय लिए हैं। इससे पर्यटन, शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध करने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण साबित होगा। इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य MOU किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की EHV लाइन शिफ्टिंग और RRVPNL की लाइन शिफ्टिंग के कार्य में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट पर बनने जा रहे स्टेट टर्मिनल पर विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएं। इसमें ग्रीन एरिया, पार्किंग, मीटिंग हॉल आदि के संबंध में विशेष योजना बनाकर कार्य किया जाए ताकि आगंतुकों को श्रेष्ठ सुविधा एवं सेवा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि टर्मिनल की बिल्डिंग के स्थापत्य में जयपुर की विरासत की झलक मिले और आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए। भविष्य में आगंतुकों की संख्या एवं हवाई सेवाओं के अनुरूप टर्मिनल का निर्माण किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हवाई पट्टियों के उन्नयन और विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने झुंझुनू, आबू रोड और डूंगरपुर हवाई पट्टी के विस्तार व प्रतापगढ़ और हमीरगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उसका निस्तारण सुनिश्चित करना राज्य सरकार का मूल मंत्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ADB की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका के नेतृत्व में 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी, टिकाऊ और नवाचार से प्रेरित विकास की सरकार की साझा प्राथमिकताओं में ADB का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।